अब है कि पूछेगा कि स्वराज पार्टी कब मांग किया जी? तो स्वराज पार्टी जो है 1934 में मांग किया। कम्युनिस्ट पार्टी भी 1934 में ही मांग किया कि भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए, इसके लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। पूछेगा कांग्रेस कब मांग किया था? तो 1935 में मांग किया था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कब मांग किया था जी? तो 1938 में मांग किया था। कब किया था? 1938 में मांग किया था, याद रखेंगे। इस प्रकार हर कोई मांग करना शुरू कर दिया कि भारत में एक संविधान होना चाहिए जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित हो। 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार पहली संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया कि नहीं, भारत में संविधान सभा होना चाहिए। अर्थात सैद्धांतिक मान्यता जो है ऑलरेडी मिल गई थी। ध्यान में रखना है कि भारतीयों द्वारा एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसमें बोला गया था क्रिप्स मिशन 1942 में कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और चाहिए को फाइनल कर दिया कब? 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के रूप को प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया और स्पष्ट कहा गया कि नहीं, अब एक संविधान सभा होगा और वही भारत में संविधान का निर्माण करेगा। और कुल सदस्यों की संख्या की बात आई तो इसके सदस्यों की संख्या 389 ऑलरेडी तय किया गया है, ध्यान में रखना है। अब 389 कैसे? ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, कमिश्नरी क्षेत्र से ऑलरेडी 4 सदस्य और देशी रियासत से 93 सदस्य। इस प्रकार से जोड़िएगा तो 389 हो जाएगा। और 389 जो है ऑलरेडी पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हुआ करता था। 12 अगस्त 1946 में क्या हुआ कि वायसराय द्वारा नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया गया 12 अगस्त 1946 को। और जुलाई माह में क्या हुआ? ऑलरेडी चुनाव हुआ और अगस्त में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 1946 जुलाई में जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, वो अप्रत्यक्ष था, याद रखना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अपलस मनोनयन भी किया जाता था। मताधिकार की भी वोट दे सकता था लोग, लेकिन किस आधार पर? तुम्हारा टैक्स देते हो कि नहीं, तुम्हारा क्या एजुकेशन है, तुम्हारे पास संपत्ति कितना है, इस आधार पर ऑलरेडी व्यक्ति को मत अधिकार का, मत देने का अधिकार दिया जाता था। वोटिंग राइट्स जिसको बोला जाता है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को सीधे कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन। मतलब ये कि समाज के जो हमारे ऑलरेडी मुस्लिम वर्ग है, उसने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये सर नेहरू का सरकार स्वीकार नहीं है, हमको अलग कर दो पाकिस्तान। अब इसी को लेकर खून खराबा हो गया, खून खराबा हुआ और ऑलरेडी मांग हालांकि मांगी नहीं गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। सीधी कार्रवाई दिवस में पाकिस्तान का मांग किया और उसी आधार पर देश में हंगामा मच गया और 29 अगस्त 1946 तक लगभग 4000 लोग मारा गया था। यही सोच लीजिए, 4000 लोग मारा गया था, याद रखना है। तो इस प्रकार से देश में हिंसा हुई थी 1946 में, याद रखना है। पूछेगा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। अब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा पूछेगा कि कांग्रेस का कुल कितना सदस्य? 208। मुस्लिम लीग का कितना था? 73। छोटी छोटी पार्टी कितना? तो 7। निर्दलीय कितना था? 8। देशी रियासत कितना? 93। इस प्रकार ऑलरेडी व्यवस्था था लोगों में। 389 सदस्यों में 15 महिला सदस्य हुआ करते थे। महिला सदस्य जो है ऑलरेडी संविधान सभा में उपस्थित था, याद रखना है। कितना सदस्य? 15 महिला सदस्य।
और पूछेगा बिहार से कुल कितना लोग संविधान सभा में था, तो 36 गो था। कितना? 36 लोग, ध्यान में रखना है। और महिला की बात करेंगे तो बहुत सारे महिलाएं थी, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमित कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, बेगम हजरत महल, ऑलरेडी बेगम एजाज। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इतना सारे सदस्य थे। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन हुआ। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हुआ, याद रखेंगे। और भारत के लिए पुनर्गठित सभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 299। पुनर्गठन किया गया क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी भारत से छोड़कर चला गया है कि 3 जून 1947 की योजना जो है उसके अनुसार पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारत के लिए पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 324, याद रखिएगा। कितना हो गया जी? 324, याद रखेंगे। और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 299, याद रखेंगे। कितना? 299। यानी भारत के लिए पुनर्गठित सभा में सदस्यों की संख्या कितना? तो 299, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। पूछेगा ये बताओ अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तो उससे मुस्लिम लीग भाग लिया था? तो नहीं। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ, उसे मुस्लिम लीग का 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। यानी कि पुनर्गठन हुआ अंतरिम सरकार का, तब उसमें शामिल हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि संविधान के कुल सदस्यों की संख्या भारत के लिए जो संविधान सभा था उसमें कितना हो गया? 299। अब पूछेगा कि 299 में कौन कौन कहां से था जी? तो 229 को ब्रिटिश प्रांत से था और 70 को देसी रियासत था, याद रखना है। कितना? 70, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, 299 में अब है कि इस आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया। कब? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ जी? 6 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक कब हुआ जी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना है। और ऑलरेडी इसके 2 अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग वही थे, इसलिए वो इसका अध्यक्ष बन गए थे, याद रखना है।